बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफिज साद हुसैन रिजवी क्यों खामोश हैं, सहाफ़ी का सवाल और सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और प्रोपेगेंडा। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 5 दिनों से इसराइल मुसलसल गज़ा पर बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों ज़ख्मी हो गए हैं। अब नाज़रीन कराम, इसके बाद होना तो ये चाहिए कि हम सब मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं, मगर नाज़रीन कराम, इतने अहम मोड़ पर भी कुछ लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि फ़लस्तीन के मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी क्यों खामोश है। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम शाकिर महमूद अवान है। तो उन्होंने अपनी एक ट्वीट में कहा कि अवाम सवाल कर रही है कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी फ़लस्तीन के मामले पर क्यों खामोश हैं। तो सहाफ़ी साहब कम अज़ कम सवाल करने से पहले मालूमात तो इकट्ठी कर लेते कि सबसे पहले फ़लस्तीन के मामले पर हाफिज साद हुसैन रिजवी का बयान सामने आया था। इसके अलावा कराची और गुजरांवाला में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए रैलियाँ भी निकाली हैं। और जनाब सहाफ़ी साहब कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पूरे मुल्क में लब्बैक याकसा मार्च करने जा रही है। तो शाकिर अवान साहब, अगर आपने सहाफ़त करनी है तो कम अज़ कम पहले सहाफ़त के असूल सीख लें और मालूमात इकट्ठी करने के बाद ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी के मुतालिक बात किया करें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जो सबसे पहले फ़लस्तीन के हक़ में मैदान में आई और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रैलियाँ निकाली। इसके अलावा सबसे पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ही इसके मुतालिक बयान दिया था। तो शाकिर अवान साहब, कम अज़ कम बंदा ख्याल ही कर लेता है कि अगर आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं तो मालूमात इकट्ठी करके आपने इस बारे में बात करनी थी। और शाकिर अवान साहब, जो आपने हरकत की है, इसके बाद आपकी सहाफ़त खुलकर सामने आ गई है कि आपकी सहाफ़त का क्या मेयार है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।